डॉक्टर उगम सिंह शेखावत बियानी शिक्षण संस्थान में वेटनरी शाखा में डीन के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं किसान भाइयों से सीधी वार्ता करना चाहता हूँ और सीधी वार्ता इस बात पे कि मनुष्य के जीवन में या मानव के जीवन में पशुपालन का महत्व क्या है। बिना पशुपालन के आज कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। उसका योगदान हर दृष्टि में है। जैसे कि भारतवर्ष में पशुपालन का योगदान, जो भारतवर्ष की जीडीपी है, घरेलू सकल उत्पाद जो है, उसमें पशुपालन का 10% हिस्सा है। देखिए आप, संसार में यदि आप देखें तो दूध उत्पादन में आज भारतवर्ष प्रथम स्थान पे है। राजस्थान की यदि अपन बात करें तो राजस्थान भारतवर्ष में भी प्रथम स्थान पे है। और यदि उसके दूसरे आयाम पर अपन जाएं तो पशु रोजगार उपलब्ध कराता है। आजकल रोजगार की बड़ी समस्या है। हर आदमी गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है। गवर्नमेंट सर्विस भी एक सीमित है, एरिया उसका क्षेत्र एक सीमित है। अपन को स्वयं को स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जीवन में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा और उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप अपने घर पर 10 जानवर रख सकते हैं, दुधारू पशु, 5 एक बार खरीदें, आप 5-6 महीने बाद में खरीदें। कभी भी 10 जानवर खरीदें तो एक साथ नहीं खरीदें। मान ली 4 जानवर खरीद रहे हैं तो 2 जानवर एक बार खरीदेंगे, 2 जानवर 6 महीने बाद में खरीदेंगे। कारण इसका क्या है? इसका कारण है कि जो जानवर आपने दुधारू जानवर खरीदा है वो दूध देगा। दूध कुछ निश्चित समय के लिए देगा, उसके बाद में दूध देना बंद कर देता है। यदि आपने 4 जानवर एक साथ खरीद लिए तो 4 जानवर 6 महीने बाद में दूध देना बंद कर देंगे। तो उन जानवरों का पालन आप किस हिसाब से करोगे? आपके पास स्रोत क्या रहेगा? तो इसलिए जब वो 2 जानवर दूध से हटें उस टाइम दूसरे आप 2 जानवर ले लेंगे। आप यदि साल भर उसका कैलकुलेशन करें, उसका निश्चित जो भी उत्पाद से आपको जो आमदनी होती है उसका आप देखेंगे तो उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे तो आपको महीने में कम से कम 2 पशुओं से 30-40 हज़ार के बीच में आमदनी होगी। अर्थात ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। नंबर 2, मानव को या मनुष्य को कई उत्पाद देता है। नंबर 1, यदि आप देखें तो पशु से दूध मिलता है। दूध आज 40, 45, 50 और शुद्ध तो 60 रुपये तक किलो तक बिक रहा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उदयपुर में आजीविका मिशन जो है वो डेयरी को दूध देता है, किसका? बकरियों का। और बकरियों का दूध जो वहाँ मिल रहा है वो 150 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। आप देखिए, आप यदि इस बात को आप सोचें या समझें तो बढ़िया आश्चर्य करेंगे कि भैंस का और गाय का दूध जो है वो आपको आराम से सरस डेयरी 40-42 रुपये किलो में दे रही है। और बकरी का जो दूध है वो यही सरस 150 रुपये किलो में दे रहा है। आपने कभी देखा है इसमें क्या अंतर है? इसमें जो बकरी का दूध है वह मेडिकेटेड दूध माना जाता है। उसमें चूंकि जानवर, बकरी हर चीज़ें खाती हैं, आकड़ा भी खाती हैं, आँख भी खाती हैं, दतूरा भी खाती हैं, सब कुछ खाती हैं और उसका अंश उसमें आता है और वह दवा का काम करता है। इसीलिए उसको वो 150 रुपये प्रति लीटर बिकता है। दूध सभी अपन उपयोग में लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए सब पीते भी हैं और पीने के बाद में जब बच जाता है तो उसका दही जमाते हैं। आप देखिए, दही भी उसी से मिलता है, पशु से। छाछ इसी से मिलती है, मक्खन इसी से मिलता है, घी इसी से मिलता है, मावा इसी से बनता है। आप देखें तो इसके उत्पाद, कितने उत्पाद हैं जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में आपको आमदनी कराते हैं। चौथा, यदि आप देखते हैं, सुरक्षा में भी इसका काम है। सुरक्षा आपके खेत की नहीं। आप यदि एक जानवर को पाल लें, कुत्ते को पाल लें,
वो आपको रात भर सुरक्षा देता है, जानवरों को नहीं घुसने देता। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, आवारा जानवर फिर रहे हैं, काश्तकार बेचारे परेशान हैं, रात को जागना पड़ता है, उनको जगना पड़ता है, अन्यथा खेत में घुस जाते हैं। वो एक कुत्ता पाल ले तो रात भर वो उन पशुओं को नहीं घुसने देता है। दूसरा, देश की सुरक्षा भी पशु ही कर रहा है। आपने देखा कि सीमाओं पर ऊंट जो है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ आपकी गाड़ियाँ नहीं चल सकती, लेकिन बीएसएफ के जो जवान है वो ऊंटों पर बैठकर देश की सुरक्षा करते हैं। रात को जो कोई आतंकवादी वहाँ नहीं आ जाए, कोई अन्य घुस नहीं जाए, उसकी सबकी चौकीदारी करते हैं। तीसरा आयाम इसमें आप देखें, आप जो विस्फोटक पदार्थ या मादक तत्व जो लेके आ जाते हैं चोरी से, किसी से भी, स्टेशन पे यही कुत्ते घूमते हैं पुलिस के साथ, और पुलिस उसको बैग में चेक नहीं कर, देख नहीं पा रही है, लेकिन कुत्ता तुरंत उस बैग को पकड़ लेता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ है। और जब खोला जाता है तो उसमें अफीम है, अमल है, जो भी है, इस तरह के विस्फोटक पदार्थ हैं, उनको कुत्ता डायग्नोस कर दे, उनको जान लेता है और बता देता है कि ये इसका इस तरह का दोषी है। तो इसका आप देखिए सुरक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा, पशुओं से दवाइयाँ भी मिलती हैं। आप देखिए पशु मरने के बाद भी उपयोगी है। जीवन जिंदा है जब तक तो आपको दूध, दही, घी, मावा, मक्खन सब कुछ देता है, लेकिन मरने के बाद भी वो आपको चमड़ी देके जाता है, चमड़ी भी बिकती है। चमड़ी के बाद में, मरने के बाद में जो मांस है उसको पशु पक्षी खाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उसके बाद में जब हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों से खाद बनता है, उन हड्डियों से दवाइयाँ बनती हैं। आप देखिए। तीसरा, यदि आपको भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब सर्प काट लेता है तो जो टीका लगता है, जो सीरम लगता है, वो सीरम भी पशु का उत्पाद ही है। विभिन्न प्रकार के सांपों के जहर को इकट्ठा करने के बाद में घोड़े को लगाया जाता है, और घोड़ा उस विष के कारण से जब मरता है तो उसके खून को उसमें से लिया जाता है और खून से सीरम प्राप्त किया जाता है। और वह सीरम ही जब आदमी को जब सर्प काट लेता है तो उसके वो लगाया जाता है और जीवन बच जाता है। आप देखिए, पशु स्वयं तो मर गया, लेकिन कितने आदमियों को जीवन दान दे गया, ये आज तक आपने नहीं सोचा होगा इसमें। तीसरा, परिवहन, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जैसलमेर, बाड़मेर के धोरों में, वहाँ ये परिवहन का कार्य भी करता है। तो आपने देखा कि पशुपालन का महत्व हर दृष्टि में व्यक्ति के लिए, मानव के लिए, देश के लिए कितना उपयोगी है और कितना महत्व रखता है। धन्यवाद आज की इस वार्ता के लिए। पुनः आपसे फिर मैं रूबरू होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।